Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the third class of online Python programming, which is going to lead to the data science course later on. अच्छा, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ क्लास. आज जो चीज़ें मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ और जो प्रीवियस चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है, यू पीपल विल बी हैविंग अ क्विज इन नेक्स्ट क्लास ड्यूरिंग द नेक्स्ट क्लास. यानी 9 बजे मैं आप लोगों के साथ क्विज का लिंक शेयर करूंगा. देयर विल बी 30 क्वेश्चंस एंड यू विल बी हैविंग 15 मिनट्स टू अटेंड द क्विज क्लास. ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ. इन द नेक्स्ट क्लास at 9 o'clock I'll be sharing after coming live in the class. During the live class मैं आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर करूंगा जितना आज कवर होगा, इंक्लूडिंग पाइथन एंड गेट, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव वर्जन कंट्रोल सिस्टम. हम क्या करेंगे इंशाल्लाह क्लास, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द वे कि जिसमें मतलब हर वो चीज़ जो हमने आज तक स्टडी की है. टुडे इज द थर्ड क्लास. हर वो चीज़ जो हमने आज तक स्टडी की है, योर क्विज इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन द नेक्स्ट क्लास. 9 बजे क्विज, 9:05 पे 9 बजे मैं लाइव आऊँगा, कुछ इंपॉर्टेंट आपको इंस्ट्रक्शन समझाऊंगा. 9:05 पे क्विज स्टार्ट होगा. आप लोगों के पास 9:20 तक का टाइम होगा एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द क्लास ऑन नेक्स्ट संडे एज वेल. सो आई होप दैट दिस इज समथिंग विच इज क्लियर टू यू पीपल. लेट्स नॉट वेस्ट द फर्दर टाइम और क्लास का बाकायदगी से आगाज करते हैं. आप लोग जिस तरह से जानते हैं कि हमने अब तक पाइथन प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से हमने स्टार्ट किया दैट व्हाट एक्चुअली इज द पाइथन. पाइथन इज द वर्ल्ड हाईएस्ट स्पीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड. और साथ ही साथ हमने ये भी समझा क्लास कि जब हम पाइथन की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कि जो आज फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को सपोर्ट करता है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, चैटबॉट एंड मेजर backend technology, server-based architecture, cloud services, all these things are based on Python. So you people are learning something outstanding. I really congratulate you people. और हाँ, हमने ये देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होती है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखा, कंडीशनल स्टेटमेंट देखे. सो लेट्स कंटिन्यू विद द कंडीशनल स्टेटमेंट ओनली. और जो चीज़ हमने लास्ट क्लास में मिस कर दी थी बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम, सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट पर्टिकुलर थिंग. तो आज हम क्या करने के लिए जा रहे हैं क्लास, लेट मी जस्ट शेयर विद द स्क्रीन एंड लेट मी राइट अवे स्टार्ट विद द जुपिटर नोटबुक और क्लास को हम आगे लेके चलते हैं. सो क्लास वी आर स्टार्टिंग विद द लेक्चर. मैं जो है जुपिटर नोटबुक स्टार्ट कर लेता हूँ. सो प्लीज़ मेक श्योर कि कोई ऐसा कमेंट, मैंने अभी तक 4 लोगों को ब्लॉक किया है, कोई ऐसा कमेंट जो कि अनअप्रोप्रिएट होगा simply will result in the blockage from the group. और फिर आप रिक्वेस्ट करते रह जाएंगे and I will not allow you to enter to the group again. So class, I guess you people can now be able to see the screen. और इस स्क्रीन के बिहाफ में हम जो चीज़ करने के लिए जा रहे हैं वो ये है कि आप लोग let just leave the attendance at this moment and focus on the lecture class. अच्छा, हमने क्या किया था लास्ट क्लास में, जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी, आप लोगों को मार्कशीट का असाइनमेंट दिया था. माशाल्लाह से बहुत से लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया है और उस बेहतरीन काम को मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ. एंड लिटरली अगर मार्कशीट को देखा जाए ओवरऑल, सो इट वाज सिंपली ग्रेट, बेस्ट, राइट. तो अच्छा, कुछ ने तो आउट ऑफ द बॉक्स भी काम किया. जो रिक्वायरमेंट मैंने कही थी उससे बहुत ज़्यादा जो है वो भी काम किए थे. तो आप लोग ये भी कर सकते हैं कि एक मिनट रुकिएगा क्लास. ओके, सो उसको राइट अवे हम देख लेते हैं जल्दी से क्लास. तो हमने ये देखा था कि इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट हमारे पास था जिसके मार्क्स वाज लाइक फॉर एग्जांपल 70 मार्क्स थे. और फिर आपके पास मैंने आपको बताया था कि लेट्स टेक इट इस्लामियात, जिसके मार्क्स जो थे लेट्स सपोज 65 एंड लेट्स टेक मैथ्स, राइट. और इसके मार्क्स जो हैं लेट्स सपोज 95 मार्क्स है, राइट. सो मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी ऐसा कमेंट आए जस्ट राइट अवे ब्लॉक दैट पर्टिकुलर पर्सन. अच्छा, फिर मैंने क्या कहा था, टोटल, राइट.
टोटल जो है वो ऑब्वियसली इज 300। मैं जो असाइनमेंट मैंने आपको दिया था उसके बारे में क्विकली बता रहा हूँ कि किस तरीके से करना था, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और फिर अच्छा, मैं बहुत सिंपल करके बता रहा हूँ बट आप लोगों ने बहुत मार्वलस काम किया है एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू पीपल ऑल। सो टोटल आपके पास 300 हो गया। फर्दर मोर हमने ये देखा था कि व्हेन जब हमें परसेंट निकालना है क्लास, तो परसेंट निकालने के लिए वी विल अप्लाई अ फॉर्मूला। सिंपली फॉर्मूला वुड बी इंग्लिश प्लस इस्लामियात प्लस मैथ्स, राइट, divide by total and this all and then multiply by 100। so इससे क्या होगा कि आपकी परसेंटेज आ जाएगी। सिंपली फिर आपको क्या करना है, इफ परसेंट इज लेस देन 100 and percent is greater than and equals to 80, तो आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो A प्लस, राइट। और एलिफ परसेंट जो है वो लेस देन 80 होता है। अच्छा, एक चीज जो आप लोगों ने मिस की उसके बारे में भी आपको बता दूं, एंड परसेंट जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 70 है, तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो ए, राइट। अच्छा, ए प्लस प्लस जो है वो आप स्ट्रिंग में डाल देंगे, इसी तरह ए जो है ये भी स्ट्रिंग में आ जाएगा, राइट। अच्छा, अब मैं इसको क्विकली टू डू दिस टास्क, आपके सामने 2 मिनट का आपको टास्क दिया था क्लास मैंने, इसको जो है आप कर दो 70 एंड देन सिंपली 60 ग्रेटर देन, और फिर इसको कर दो बी, राइट। semicolon is something which is important to have while doing the coding, as it actually gives you the standard, right। इसी तरह से आपने एल्फ किया एंड दिस आई मेक इट एज 60 और ये हो जाएगा 50 एंड सिंपली दिस वुड बी सी एंड द सेम वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर। मैं इसको कर दूंगा 50 एंड देन मैं इसको कर दूंगा 40 एंड देन दिस वुड बी डी, राइट। दोबारा कर लेते हैं एंड दिस वुड बी 33 लेस देन एंड इक्वल्स टू 40 and it would be 33 और सिंपली जो है, अच्छा ये कॉलन में डालना भूल गया हूँ तो कॉलन लगा देते हैं, राइट क्लास, एंड कॉपी कर लेते हैं एंड लेट्स कम टू दिस। अच्छा, अगर तो परसेंट लेस देन जो है वो हो जाता है 33, तो कर दो ओके ए बी सी डी ई हो जाएगा ये एंड दिस वुड बी एफ, राइट। एल्स जो है आप कर दो सिंपली प्रिंट, या एक और चीज आपके पास एलिफ में आएगा क्लास, जो कि मैं आपको बता देता हूँ वो क्या होगा, राइट। अच्छा, ये वो बेसिकली वो जो चीज़ है वो यहाँ पर आएगी, वो ये होगा कि अगर तो परसेंटेज लेस देन 0 होता है क्लास एंड परसेंट इज ग्रेटर देन 100, तो आप कर दो you did not write correct
परसेंट। ओके, अच्छा, फिर आपके पास सिंपली आप एज कर दोगे, इसके अलावा जो होगा तो दैट वुड बी सिंपली आप कर दोगे फेल, राइट। सो दिस वाज द स्टफ व्हिच आई आस्क्ड फ्रॉम यू पीपल कि आप लोग इसको करेंगे। सो सिंपली मैं इसको रन करता हूँ एंड लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट वी आर गेटिंग। मैंने इसको रन किया तो वी आर गेटिंग ए। क्यों ए? बिकॉज इसका जो टोटल है सम है, और जब मैंने इसकी परसेंटेज निकाली, परसेंटेज को मैंने कंडीशन से मैच किया, सो आई एम गेटिंग ए, राइट। दिस वॉज द सिंपल टास्क विच आई आस्क फ्रॉम यू पीपल, और बहुत सिंपल था, आसानी से। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल क्लास, अब मैं आपको एक और एडिशनल चीज दिखा रहा हूँ कि आप यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पर लिखा इनपुट, राइट, और इनपुट के अंदर मैंने लिखा एंटर English. Now we are learning something new, English marks, right? अच्छा, इसी तरह इस्लामियात को भी कर देते हैं, एंटर इस्लामियात मार्क्स, राइट। इसी तरह इनपुट कर देते हैं एंटर मैथ्स मार्क्स, राइट। अच्छा, अब देखिए क्लास, दिस इज द फंक्शन जो कि इनपुट का फंक्शन है। इनपुट का फंक्शन क्या करता है कि आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं, एनीथिंग यू वांट आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं। अच्छा, इसमें एक एडिशनल चीज आपको बतानी है, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करता हूँ, बट लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट वी आर गेटिंग। जब मैंने इसको रन किया क्लास, तो ये मुझे इंग्लिश के मार्क्स पूछ रहा है। अच्छा, मैंने इंग्लिश के मार्क्स दे दिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने मार्क्स दे दिए इंग्लिश के 75, राइट। और उसके बाद अब वो मुझसे इस्लामियात के मार्क्स मांग रहा है। मैं इस्लामियात के मार्क्स दे दिए लेट्स सपोज 65, राइट, और मैंने मैथ्स के मार्क्स दे दिए 85, ठीक है। अच्छा, इसने मुझे एरर दे दिया क्लास, एरर इसने मुझे क्या दिया, अनसपोर्टेड ऑपरेंड फॉर स्ट्रिंग इन इंटीजर। क्लास, एक चीज बहुत अच्छे से समझिए, मैं इसको आपको अलग से करके बता देता हूँ। जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बेसिकली वो ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि व्हेन एवर वी आर डीलिंग विद द पाइथन, और जब हम यूजर से इनपुट लेते हैं, मैं अलग से करके बताता हूँ और फिर मैं दोबारा इस मार्कशीट में आता हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्लास, मैंने यूजर से इनपुट लिया x इज इक्वल टू इनपुट, और इसके अंदर मैंने कह दिया एंटर वैल्यू, राइट, और फिर मैंने y इक्वल टू कह दिया 25, और फिर मैंने z इक्वल टू किया x प्लस y, राइट, और फिर मैंने कर दिया प्रिंट z। और जब मैं इसको रन करूंगा क्लास, और मैंने यूजर को इनपुट दिया फॉर एग्जांपल 35, तो इट हैज शोन मी द एरर अगेन। वो ये कह रहा है कि भाई कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग। सही है, मतलब बाय डिफॉल्ट जो इनपुट ले रहा है ना क्लास, वो क्या कर रहा है, वो आपस में क्योंकि इनपुट की वैल्यू, इनपुट में हम जो भी चीज लेंगे वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग पास करेगा। स्ट्रिंग क्या होता है, इज अ कैरेक्टर, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। टू मेक इट एज अ इंटीजर, देखो मैंने अगेन मैं बात वही कह रहा हूँ कि जो इनपुट होता है वो बाय डिफॉल्ट क्या पास करता है, स्ट्रिंग पास करता है। टू मेक इट एज अ इंटीजर, मैं क्या करूंगा क्लास, कि मैं इसको इंटीजर के फंक्शन के अंदर प्लेस कर दूंगा, राइट। मैंने इसको जो है, सॉरी, राइट, और मैंने जो है सिंपली पेस्ट कर दिया। तो अब ये इंटीजर के फंक्शन के अंदर मैंने प्लेस कर दिया है। अब क्या हो गया है कि जो चीज मैं पास कर रहा हूँ दैट हैज बिकम इंटीजर, राइट। मैं आता हूँ यहाँ पे एंड लेट्स रन इट एंड लेट्स गिव द वैल्यू 35 एंड आई एम गेटिंग द आंसर 60। जब भी आप यूजर से इनपुट लेंगे तो यू हैव टू, whenever you want to pass the numeric value, integer value, this is very necessary for you people कि आप लोग जो हैं वो बाकायदा जो है
like you have to apply it within the integer function, right? इनपुट को आपको इंटीजर, अच्छा या तो आप ऐसा कर लें या सिंपली आप क्या कर लें क्लास, देयर इज वन मोर थिंग यू कैन डू, और वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने इंटीजर यहाँ पर प्लेस कर दिया, एक्स क्या है, एक्स में आपकी इनपुट लिया जा रहा है, राइट? अब जब मैं इसको अलग से आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपके सामने चीज़ कंप्लीटली क्लियर हो जाए। एंटर अ वैल्यू मैंने कहा 45, राइट? तो आई एम गेटिंग द आंसर एज 70। तो वेयर एवर यू पीपल आर यूजिंग योर दैट पर्टिकुलर वेरिएबल, आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। आई होप दिस इज समथिंग विच इज क्लियर टू यू पीपल। बहुत सिंपल मैं बात कर रहा हूँ कि इनपुट जो है वो हमेशा जब भी आप यूजर से इनपुट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पर भी जाते हैं, आप कोई आइसक्रीम लेते हैं या कुछ भी, तो यू गिव अ इनपुट। जब भी आप फॉर एग्जाम्पल कोई शॉपिंग भी करते हैं या स्क्रीन बेस्ड, टच स्क्रीन बेस्ड, जैसे मैकडोनल्ड की शॉप में जा रहे हैं तो स्क्रीन में जब आप टच करते हैं तो यू आर प्रोवाइडिंग द इनपुट टू द सिस्टम, राइट? तो इसी तरह आप इनपुट लिख भी सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ऑब्वियसली वी आर नॉट डीलिंग विद द यूआई एट दिस मोमेंट, तो लिख रहे हैं तो वी आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग द इनपुट। इनपुट के फंक्शन के थ्रू आप यूजर से इनपुट लेते हैं। इनपुट हमेशा बाय डिफॉल्ट जो है वो स्ट्रिंग पास करता है और उसके मुताबिक आगे चीजें काम कर रही होती है। आई होप दिस इज समथिंग विच इज क्लियर टू यू पीपल। लेट्स कम टू द मार्कशीट अगेन। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्लास, एंड सिंपली मैं आता हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अच्छा जी, क्लास दो तरीके, या तो मैं इंटीजर यहाँ पर अप्लाई कर दूँ या मैं इंटीजर यहाँ पे अप्लाई कर दूँ, सही है? बोथ द वे इज करेक्ट। आपका जो वेरिएबल है आप उसके साथ भी कर सकते हैं और अलग से भी कर सकते हैं, राइट? मैं पहले ये इंटीजर जो है वो हर जगह जहाँ जहाँ मुझे अप्लाई करना है वहाँ कॉपी कर लेता हूँ। राइट, एंड लेट्स रन इट। मैंने मार्क्स दिए, इंग्लिश के मार्क्स फॉर एग्जांपल 75, 65, 55, right? Let's see, I am getting B grade. Now the calculation has been done and I am getting the correct grade, right? I hope this is something which is clear to you people. आगे बढ़ते हैं क्लास। मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बताया था कि आप काफ़ी मैथमेटिकल ऑपरेशंस बताए थे, और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी कहा था कि देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो, कुछ और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने कहा x इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल क्लास 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा, ये क्या है? ये पावर है। दो दफा जब आप मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे दैट वुड बी अ पावर। और मैं प्रिंट करता हूं फॉर एग्जांपल x को, लेट्स सी व्हाट आई एम गेटिंग, सही है? एंड आई एम गेटिंग 9। क्यों? 3 मल्टीप्लाई 2 इज एक्चुअली वर्किंग एज अ पावर, राइट? तो 3 का पावर 3 मल्टीप्लाई 3 वुड बी 9। अगर मैं 3 फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू कर देता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब 4 टाइम 4 पावर दिया हुआ है मैंने। चलें जी, लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट। सो द आउटपुट इज 81, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 3 इज 9, 9 मल्टीप्लाई 3 इज 27 एंड 27 मल्टीप्लाई 3 इज 81। चलें, लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग। क्लास अगर मैं चाहता हूं कि मैं कोई प्रिंट करूं वैल्यू टू अ न्यू लाइन, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा? फॉर एग्जांपल मैंने लिखा प्रिंट और मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, राइट क्लास? मैं चाहता हूं कि भाई मेरा हेलो एक लाइन में प्रिंट हो और वर्ल्ड एक अलग लाइन में प्रिंट हो, तो मैं क्या करूंगा? सिंपली सी, लेट्स सी, मैंने बैकस्लैश लगाया और एन लगा दिया, ठीक है? एंड लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट आई एम गेटिंग। मैं जब इसको रन करूंगा तो मेरा हेलो जो है वो एक लाइन में आ रहा है और वर्ल्ड जो है वो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। अच्छा, बैकस्लैश एन के बाद जो मैंने स्पेस दिया हुआ है ना, वो स्पेस बेसिकली यहाँ पर वर्क कर रहा है। अगर मैं स्पेस हटा देता हूँ और यहाँ से भी हटा देता हूँ, बेसिकली हेलो के बाद भी आ रहा है, so hello and world is on the same space. I hope this is something which is clear to you people. आगे बढ़ते हैं। So class input मैंने आपको बता दिया था। Now conditional statement आपको almost मैंने बता दी है। Let's explore a book a little, right? बुक को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
बेटा शाह मोहम्मद इनपुट यूजर से आप इनपुट के फंक्शन के थ्रू लेते हैं, बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग पास करता है। अगर आपको इंटीजर लगाना है, उसको करना है यानी न्यूमेरिक करना है, तो आपको इंटीजर के फंक्शन के अंदर इनपुट मेंशन करना पड़ेगा ताकि वो न्यूमेरिक वैल्यू पास करें। बहुत डिटेल में मैंने समझाया, आई गेस अभी तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलें जी आगे बढ़ते हैं क्लास। टुडे वी आर हैव टू अचीव सो मेनी थिंग्स। हो सकता है आज की क्लास में थोड़ी सी लेंदी कर दूं, लेंदी इन सेंस के 20 मिनट 25 मिनट ऊपर चला जाऊं, बिकॉज शुरू में हमारा थोड़ा सा मसला हो गया था जिसकी वजह से हम ओवरकम नहीं कर पाए थे। चलें जी इफ स्टेटमेंट पे आ जाता हूँ क्लास। इफ स्टेटमेंट के हवाले से दीज आर ऑल द थिंग्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड एंड आई होप दैट आप लोग इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। रिजवान फारूकी क्या नहीं समझ में आ रहा है जल्दी से बताएं, मैं जवाब दे देता हूँ। चलें जी आगे बढ़ते हैं क्लास। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इफ में फुल नेम इज इक्वल टू मार्क एंड दिस एंड दैट, so many things you people are doing can do। अच्छा ये सारी चीज़ें इस हवाले से मैंने आपको पहले भी बता दिया था। अब जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू ए माइनस वाई भी है, तो ये इस किस्म की भी आप एक्टिविटी कर सकते हैं व्हेन यू आर डीलिंग विद इफ स्टेटमेंट। चलो इसमें इसको करके दिखा देता हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग और आसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल क्लास मैंने x इज इक्वल टू किया 10, राइट, और y इक्वल्स टू मैंने कर दिया फॉर एग्जाम्पल 12 एंड a इक्वल्स टू कर दिया फॉर एग्जाम्पल 30 एंड b इक्वल्स टू कर दिया लेट्स सपोज 8, राइट। अच्छा मुझे ये बताएंगे मैं अगर if लगाता हूँ, if x प्लस वाई इज डबल इक्वल्स टू a माइनस b, तो प्रिंट कर दो अच्छा मैं अगर बुलियन पास कर रहा हूँ ना क्लास, तो मुझे जो है वो स्ट्रिंग लगाने की जरूरत नहीं है, ट्रू, राइट, या तो फिर एल्स प्रिंट कर दो फॉल्स। जी क्लास व्हाट इज द आउटपुट, जल्दी से बताएं बेटा। डबल इक्वल टू शफी, शफी 2 दफा शफी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद द कंडीशनल स्टेटमेंट, तो वहां पर आप इक्वल टू जो है वो 2 दफा इक्वल टू से अचीव करता है, क्योंकि सिंगल टाइम इक्वल टू जो होता है वो बेसिकली असाइनिंग ऑपरेटर होता है। So let's see the output. So the output is true. क्यों true? अच्छा उसूलन देखा जाए तो इसको एरर देना चाहिए, पर एरर नहीं दिया क्योंकि मैंने स्ट्रिंग तो अप्लाई नहीं किया, बट दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज अ बूलियन वैल्यू, राइट, दैट इज व्हाई इट हैज पास ट्रू, राइट। So maximum of the people are saying true, so I guess you people have actually got the point। और बचपन में मैथमेटिक्स आपने अच्छी पढ़ी थी जिसकी बिना पे आपने ये अच्छा आंसर दे दिया। एंड मीन्स बोथ स्टेटमेंट एंड यस, मैं ये भी करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्लास मैंने लिखा एज इक्वल्स टू इनपुट दे दिया मैंने, राइट, और मैंने लिख दिया, अच्छा ये लिखा हुआ कुछ भी लिख सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, राइट, और मैंने कह दिया जेंडर इक्वल्स टू इनपुट, और इसके अंदर मैंने लिख दिया एंटर जेंडर, राइट, और मैंने कह दिया इफ एज इज ग्रेटर देन 18 and gender is equal to male, तो क्या कर दो,
प्रिंट कर दो अलाउ, राइट, एज प्रिंट कर दो डू नॉट अलाउ। बताएं क्लास, अगर मैं इसको रन करता हूं क्योंकि मैंने इनपुट देना है, मैंने रन किया, इज देयर एनीथिंग आई एम डूइंग रॉन्ग? मुझे जल्दी से बताएं। जी बिल्कुल, एज को मुझे क्या करना है, इंटीजर में लिखना ज़रूरी है, राइट। तो मैं इसको कर देता हूँ बिकॉज एज इज अ नंबर, राइट। दोबारा से रन करता हूँ, सॉरी, कंट्रोल सी किया एंड वी किया एंड दोबारा से रन किया। यस, लोड कर देते हैं। मसला आ गया है तो हम नया बना लेते हैं, मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। चले जी, बताएं क्लास, मैंने ये लिख दिया एंड व्हेन आई एम गोइंग टू रन इट, मैं एंटर एज देता हूँ। एज में मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैंने दिया 18, राइट, और मैंने जेंडर में दे दिया मेल। आउटपुट बताएं क्लास जल्दी से, लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट क्लास। मैंने इसको एंटर किया एंड आई एम गेटिंग डू नॉट अलाउ। इसलिए डू नॉट अलाउ बिकॉज जो आपके पास एज है ना, इट शुड बी ग्रेटर देन 18, और 18 होगा तो वो नॉट अलाउ हो जाएगा। अगर मैं इसको इक्वल टू करता हूँ तब जाके वो कहता अलाउ। मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको अलग से, राइट। मैं अगर कहता हूँ अगेन, मैं कहता हूँ 18 और मैं कहता हूँ मेल, जी बताएं आउटपुट, आप बताएं। तो द आउटपुट इज अलाउ। इसलिए अलाउ क्लास क्योंकि अब जो है एज इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 18। आई होप दिस इज समथिंग व्हिच इज क्लियर टू यू पीपल, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यही चीज इसको ऐसे कर दूं, एंड को हटा के मैं कर दूं और, मतलब या तो लेफ्ट साइड कंडीशन ट्रू हो जाए या राइट साइड कंडीशन ट्रू हो जाए, दोनों में से एक भी ट्रू होगी तो अलाउ हो जाएगा, अदरवाइज नॉट अलाउ। मैंने इसको रन किया और मैंने इसको लिखा फॉर एग्जांपल 15 और मैंने लिखा मेल जी। लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट। सो द आउटपुट इज अलाउ। सो दैट मीन्स कि अगर कोई एक कंडीशन भी और में ट्रू हो जाती है so the output is allowed. I hope this is clear to you people. मैं इसको आपको इस तरह से भी बता देता हूँ वर्ड की फाइल में कि जब हम कंडीशंस की बात करते हैं ना क्लास, जब आपके पास और होता है और, राइट, तो और में जब आपके पास लेफ्ट, अच्छा, और साइन जो होता है ना वो प्लस से रिप्रेजेंट करता है, 1 + 1 दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो आउटपुट इज ट्रू, राइट। अगर एक कंडीशन जो है वो ट्रू फॉल्स होती है और दूसरी कंडीशन ट्रू होती है तो द आउटपुट इज आल्सो ट्रू। अगर एक कंडीशन ट्रू होती है और दूसरी फॉल्स होती है सो द आउटपुट इज अगेन ट्रू। और अगर जो है वो दोनों कंडीशन फॉल्स होती है सो द आउटपुट इज फॉल्स। सही क्लास, ये और ऑपरेटर के हवाले से है। अच्छा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, पता नहीं आप लोगों को नजर आ रहा होगा या नहीं, ठीक है। अब अगर हम एंड में आते हैं तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन एंड। एंड में जो है वो क्या होता है, अच्छा, एंड जो होता है ना वो मल्टीप्लाई से रिप्रेजेंट होता है, सही है। ठीक है, सो दिस वुड बी ट्रू और बाकी सब क्या हो जाएगा, फॉल्स,
क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, देन ओनली द आउटपुट वुड बी ट्रू। अदरवाइज कोई एक कंडीशन भी फॉल्स है, द आउटपुट वुड बी फॉल्स, राइट? सो आई होप दिस इज समथिंग विच इज क्लियर टू यू पीपल। आगे बढ़ते हैं, बहुत बहुत बच्चों वाली चीज थी ये, आगे लेके चलते हैं क्लास। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इफ स्टेटमेंट। बुक को थोड़ा सा देख लेते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एरे और वी कॉल इट एज अ लिस्ट। अच्छा, ये कंपैरिजन ऑपरेटर इज समथिंग व्हिच इज क्लियर टू यू पीपल। एज एलएफ क्या होता है, ये सारी चीजें भी आप लोगों को बता दी गई है। अच्छा, टेस्टिंग सेट ऑफ कंडीशंस में हम क्या क्या चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, जो अटेंडेंस को लेके परेशान है ना, हो सकता है कि क्लास के बीच में या किसी भी टाइम अटेंडेंस दोबारा खोल दो, तो अभी टेंशन नहीं ले, अभी जस्ट फोकस ऑन द क्लास। ओके, इफ वेट इज ग्रेटर देन 300 एंड टाइम इज लेस देन 6, तो आपके पास स्टेटस एक और वेरिएबल है, उसके अंदर एक गिवन है, डिफरेंट कंडीशंस है। ये बुक के थ्रू आप लोगों को इम्प्लीमेंट करना है। मेक श्योर बुक के जो क्वेश्चंस, बुक से रिलेटेड जितना भी कोडिंग है उससे रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन कर सकता हूँ, राइट? तो ये सब चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। अच्छा, इफ स्टेटमेंट नेस्टेड। नेस्टेड को मैं बुक के, अच्छा बुक मैंने आपको लास्ट जो पोस्ट की थी ग्रुप में, उसमें मैंने आपको बुक शेयर कर दी थी। अगर तो आप पोस्ट देखते हैं तो आपको यकीनी तौर पे मिल गई होगी। अच्छा, नॉर्मली आपके पास एक कंडीशन है जो नॉर्मल कंडीशन होती है कि अगर तो x इक्वल्स टू y हो, यानी x की वैल्यू जो है वो y के बराबर हो और a की वैल्यू जो है वो b के बराबर हो, एंड c की वैल्यू जो है वो d के बराबर हो, यानी इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगा ना क्लास, इन दो में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगा, आउटपुट वुड बी ट्रू, राइट? एंड c इज इक्वल टू 2d होना जरूरी है, क्योंकि लेफ्ट साइड में कोई एक कंडीशन ट्रू हुई या दोनों ट्रू हुआ, बट अगर राइट साइड ट्रू नहीं होता तो होगा ये कि अल्टीमेटली वो फॉल्स हो जाएगा कंडीशन, तो g की वैल्यू में h असाइन नहीं होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, एलएफ हो जाएगा, एल्स हो जाएगा, e इज इक्वल टू एफ। क्लास अच्छे से समझे इसको प्लीज, बहुत सिंपल सा है। फोकस ऑन माय लेक्चर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। ये नेस्टेड इफ। अच्छा, नेस्टेड इफ क्या होता है, वहां पर एलएफ नहीं यूज होता, एल्स भी यूज नहीं होता। इफ के साथ अंदर इफ, whenever you are applying the if statement, within the if statement is something what we call it as a nested if statement, right? Okay. अच्छा जी, फिर आपके पास, अच्छा ये नेस्टेड इफ है। अगर आप देखें तो इफ c is equal to d, और फिर आपके पास जो नेस्टेड है ना वो ऑब्वियसली इंडेंटेशन के साथ होगा, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, c is equal to d का ट्रू होना बहुत जरूरी है, बहुत मैंडेटरी है, बहुत सिंपल सी बात है, ये मैंने आपको बता दिया था कि इस c is equal to d का ट्रू होना बहुत जरूरी है। ये तो नॉर्मल कोडिंग है जिससे हम ऑलरेडी हम जानते हैं, बट जब हम यहाँ पर आते हैं तो c is equal to d का ट्रू होना बहुत जरूरी है। और x is equal to y जो है वो आप लोगों के पास when we are dealing with x, अगर तो x is equal to y होता है तो g is equal to h कर दो, यानी इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तो g is equal to h हो जाएगा। c is equal to d अगर फॉल्स हो जाएगा तो सिंपली इस else में आ जाओ और यहाँ पर लगा दो, e is equal to f कर दो। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इस बॉडी के अंदर आएगा, यानी x is equal to y। if x is equal to y होता है तो g is equal to h कर दो, lf a is equal to b होता है तो फिर g is equal to h कर दो, यानी x is equal to y हो या a is equal to b हो, इन दोनों कंडीशन में क्या कर दो, g is equal to h कर दो। I hope this is something which is clear to you people. So this was all about the nested if statement and very simple. I hope this is clear to you people. तो ये नेस्टेड इफ था क्लास, बहुत सिंपल था, इसको आप लोग खुद से भी रिव्यू कर लीजिएगा। अगर आप चाहो तो आइंदा मतलब ऑब्वियसली रिकॉर्डेड लेक्चर होगा आपके पास, आप अगर इफ नेस्टेड इफ समझना चाहें तो आप उसको भी देख सकते हैं। बेटा करके दिखाने में कुछ भी नहीं है, सिंपली हर
ये वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करना पड़ेगा और फिर असाइनमेंट भी ऐसी करनी पड़ेगी कि वैल्यूज मैच हो। तो ये बहुत सिंपल है, आप लोग खुद से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई गेस टाइम ऑलरेडी हमने अच्छा खासा कवर कर लिया है, तो लेट्स स्टार्ट विद द लिस्ट, राइट। लिस्ट से स्टार्ट करते हैं क्लास। अच्छा, एक चीज कमेंट के हवाले से, कमेंट क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं क्लास जल्दी से। अच्छा, कमेंट के हवाले से ये है क्लास कि व्हेनेवर हम कोई चीज चाहते हैं कि वो इम्प्लीमेंट ना हो, फॉर एग्जांपल मैंने हैश लिखा एंड मैंने लिखा लर्निंग लिस्ट, राइट, और एक लिस्ट बना दी लिस्ट के नाम से, एरे के नाम से, इज इक्वल्स टू, मैंने एक लिस्ट बना दी। अच्छा, ये लिस्ट क्या होता है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। 12 बना दिया एंड 6 बना दिया एंड सो ऑन, और मैंने इसको किया प्रिंट A तो मैं जब इसको रन करूंगा क्लास, तो मेरे पास सिंपली जो लिस्ट थी ना वो प्रिंट हो गई। वो ये पॉइंट लग गया, यहाँ पर कॉमा आना था, सही है। इसको मैं दोबारा अगर बता दूं तो ये मेरे पास लिस्ट आ गया क्लास। अच्छा, ये जो लर्निंग लिस्ट है ये मेरे पास नहीं आया। अच्छा, मैं इसको करता हूँ फॉर एग्जांपल वी आर लर्निंग पाइथन, ठीक है, और मैंने लिखा लर्निंग लिस्ट नाउ। अच्छा, ये मल्टी लाइन कमेंट है, राइट। जब भी आप मल्टी लाइन कमेंट करोगे तो आप क्या कर सकते हो, एक तो सिंगल लाइन कमेंट आप हैश के थ्रू कर सकते हो, और जब आप मल्टी लाइन कमेंट करोगे तो क्लास आप 3 दफा जो है वो इन्वर्टेड कॉमा जो है ना, सॉरी हाँ, 3 दफा इन्वर्टेड कॉमा अप्लाई करोगे शुरू में और एंड में, तो आपकी ये मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी करना चाहे, मैंने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो मैं बहुत आसानी से लिख पा रहा हूँ, ठीक है। और आपके सामने मेरे पास जो ऊपर लिखा हुआ चीजें थी वो नहीं आ रही है। आई होप दिस इज समथिंग विच इज क्लियर टू यू पीपल। तो कमेंट ये होता है कि कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, अक्सर क्या करते हैं लोग कोडिंग कर रहे होते हैं, तो उस कोडिंग में इशू ये आ रहा होता है कि उसको जो है मतलब लाइक शेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एट दिस पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, सिंपल है, बहुत आसान है कि आप लोग व्हेन यू पीपल आर डीलिंग विद एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वहाँ पर कमेंट देना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि आप उस कमेंट के बिहाफ में बआसानी जो है अपने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं टू द कोडिंग, ताकि आइंदा अगर कोई आप प्रोजेक्ट छोड़ते हैं तो अपकमिंग कोई बंदा आता है उस प्रोजेक्ट को लुक आफ्टर करता है, तो वो बआसानी उस प्रोजेक्ट को परस्यू कर सके। आगे बढ़ते हैं क्लास। जी, शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल क्वेश्चन मार्क है। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ आता हूँ और जी कंट्रोल क्वेश्चन मार्क के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। चलें जी क्लास, लेट्स कंटिन्यू विद द लिस्ट नाउ। अच्छा, लिस्ट आपके पास क्या होता है, इज द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में अगर आपको कहता हूँ कि मैं 10 लोगों का नाम लिखना चाह रहा हूँ, तो मैंने सब, अगर मैं वेरिएबल वाइज करूँ ना, तो मैं कहूँगा नेम 1 इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल जुल्की अवान का नाम आ रहा है तो जुल्की लिख दिया मैंने। फिर मैंने नेम 2 इक्वल टू लिख दिया रानी का नाम आ रहा है तो रानी लिख दिया। फिर मैंने नेम 3 इक्वल्स टू लिखा एहसन आफरीदी का नाम आ रहा है तो मैंने एहसन लिख दिया, राइट। और फिर मैंने नेम 4 लिखना चाहा तो मैंने क्या कर दिया, समीना का नाम आ रहा है तो समीना लिख दिया, राइट। मैंने नेम 5 लिखना चाहा तो मैं कैसे करूँगा, बिलाल का नाम आया तो बिलाल लिख दिया, राइट। नेम 6 आया तो मैं कैसे करूँगा, तो अम्मार का नाम आया तो अम्मार लिख दिया, एंड सो ऑन। सही क्लास, ये 6 नाम मैंने लिखे। हर 6 नाम को मैंने इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल को डिफाइन करूँगा, एंड दिस वुड बी अ वेरी टिपिकल टास्क। अगर मैं फॉर एग्जांपल इन 6 के नाम को प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं प्रिंट करूँगा सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैंने लिखा नेम 1,
फिर मैंने लिखा कॉन्केटिनेट करो, फिर मैंने लिखा नेम 2 कॉमा, फिर मैंने लिखा कॉन्केटिनेट करो नेम 3 कॉमा, फिर मैंने लिखा कॉन्केटिनेट करो नेम 4 कॉमा, फिर मैंने कहा कॉन्केटिनेट करो नेम 5 कॉमा, मैंने कहा नेम कॉन्केटिनेट करो, सॉरी मैंने कहा कॉन्केटिनेट करो, तो मैंने लिखा सिंपली नेम 6, राइट क्लास। और जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा तो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग नेम 1। अच्छा, ये क्योंकि मैं स्ट्रिंग में लिख रहा हूँ तो स्ट्रिंग मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ऑल दीज आर द वेरिएबल, और कोई मुझे बता भी नहीं रहा। वाह वाह क्लास वाह। मैंने इसको ऐसे कर दिया, इसको हटाया, मैंने इसको भी ऐसे कर दिया। अच्छा, ये भी मुझे कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा, ये स्ट्रिंग है ना। अच्छा जी 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 जी, तो कॉन्केटिनेट हो चुका है, ये भी कॉन्केटिनेट हो चुका है, एंड इसको मैंने कह दिया है ये भी कॉन्केटिनेट हो चुका है, एंड कॉन्केटिनेट हो चुका है, और मैंने ये class, I guess everything is clear. This this and when I'm going to print it, so मेरे पास सब नाम आ गए। So I hope this is something which is clear to you people कि ये बहुत आपके सामने बहुत मेहनत का काम है। अच्छा, अब अगर मुझे 1000 स्टूडेंट की लिस्ट जनरेट करनी है डेटाबेस में और उसको इनपुट देना है, तो मुझे क्या 1000 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे? क्लास, इसका सॉल्यूशन है लिस्ट, राइट। अच्छा, लिस्ट क्या है वो बता देता हूँ मैं आप लोगों को। अच्छा, आप क्या करो, सिंपली नेम के नाम से मैंने वेरिएबल बना दिया, ठीक है, और मैंने स्क्वायर ब्रैकेट, व्हेन एवर यू आर डीलिंग विद द लिस्ट क्लास, आप क्या करोगे, आप स्क्वायर ब्रैकेट लिखोगे। तो ये सबसे पहले मैंने क्या किया, जुल्की को कॉपी कर लिया और मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जुल्की लिख दिया, और फिर अगेन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने क्या कर दिया, रानी कॉपी कर दिया और रानी को इम्प्लीमेंट कर दिया। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, एसन को कॉपी किया और मैंने इन्वर्टेड कॉमा और पेस्ट कर दिया, कॉमा लगाया, समीना को कॉपी किया एंड मैंने जो इन्वर्टेड कॉमा लगाया और पेस्ट कर दिया स्ट्रिंग बनाने के लिए, राइट। मैंने अगेन कॉमा लगाया, बिलाल को मैंने कॉपी कर लिया और इन्वर्टेड कॉमा लगाया और पेस्ट कर दिया, एंड कॉमा लगाया आनंद, ये तो अमार लिखा था मैंने, चले खैर है, कॉन्सेप्ट समझते हैं हम, राइट क्लास। ओके, आगे बढ़ते हैं क्लास। प्लीज कोई एक्स्ट्रा बातें ना करें ताकि मैं जो है वो कोई एक्शन लूं। आगे बढ़ते हैं क्लास। ओके, सो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली क्या किया क्लास, प्रिंट किया नेम, ऊपर का कोड देखिए और नीचे का कोड देखिए। मैंने नीचे 2 लाइन का कोड किया है और ऊपर लाइनें भर दी है मैंने। लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट वी आर गेटिंग। एग्जैक्टली आई एम गेटिंग द सेम थिंग विच आई इम्प्लीमेंटेड ओवर हियर, कि मुझे सारे के सारे नाम यहाँ पर शोकेज हो गए। क्लास, इज दिस समथिंग विच इज क्लियर टू यू पीपल? क्योंकि ये एरे है तो एज अ एरे यहाँ पर पास हो रहा है,
I hope this is something which is clear to you people class. Let's continue with the next. अच्छा, जब when we are dealing with the array ना class, तो हमारे पास important ये होता है when we are dealing with the list. तो list जो अगर आप बोले कि सर अगर ऊपर देखें हम तो हर पर्टिकुलर जो वैल्यू पास हो रही है उसकी एक आइडेंटिफिकेशन है जो कि वेरिएबल है. तो अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल लिस्ट की बात करते हैं तो लिस्ट की आइडेंटिफिकेशन क्या है. तो लिस्ट की आइडेंटिफिकेशन दोस्तों ये है कि मैंने लिखा नेम राइट और मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया प्रिंट किया मैंने और मैंने लिखा नेम और ब्रैकेट में दे दिया क्या 0 राइट एंड 0 पे मेरे पास क्या आ गया जुल्की आ गया. दैट मीन्स क्लास ये जो आपके पास तमाम एलिमेंट्स होते हैं ये एलिमेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके पास क्या है इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो इंडेक्स नंबर से होती है. अच्छा ना व्हाट इज इंडेक्स नंबर क्लास. जैसे जुल्की है वो 0 इंडेक्स पे है, रानी है वो 1 इंडेक्स पे है, एहसन है 2 इंडेक्स पे है, समीना 3 इंडेक्स पे है, बिलाल 4 इंडेक्स पे है एंड आनंद 5 इंडेक्स पे है. So this will always start from 0. It will always start from 0, right? The identification of all the elements will always start from 0. I hope this is something which is clear to you people. आगे बढ़ते हैं क्लास. अच्छा अगर मैं चाहता हूं कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज करूं तो मैं क्या करता हूं नेम लिखा मैंने और नेम के साथ मैंने कह दिया लेट्स सपोज 1 राइट और इसको मैंने असाइन कर दिया क्या फॉर एग्जांपल अली राइट और अब जब मैं प्रिंट करूंगा किसको नेम को लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट क्लास. मुझे पता चले ये थोड़ा लंबा हो जाएगा तो मैं आपसे नहीं पूछता. कैन यू सी क्लास जो मेरे पास रानी एज अ नेम था वो क्या हो गया अली हो गया रिप्लेस हो गया. सेकंड में क्यों हुआ क्लास बिकॉज मैंने 1 एज अ इंडेक्स लिखा था और 1 इंडेक्स क्योंकि ऑलवेज लिस्ट में इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0 तो 1 जो होगा वो सेकंड एलिमेंट होगा. आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल. बेटा बिलाल याकूब इंडेक्स इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट्स क्या होता है विच यू राइट इट विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट इन द लिस्ट राइट. अच्छा पूरा जब एरे एक साथ आउटपुट जनरेट होता है तो वो इस तरीके से प्रिंट करता है तो दैट इज ओनली वाई कि आपके पास इस तरह से आउटपुट आ रहा है. चलें जी ग्रेजुअली चीजें आगे लेके चलेंगे क्लास. मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि जो आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेशन हो जाए. इन द लॉन्ग रन ऑब्वियसली थिंग्स वुड बी डिफरेंट अ लिटिल डिफरेंट बट वो मैं जब हम उस लेवल पे पहुंचेंगे तो मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ. आगे बढ़ते हैं राइट क्लास आगे बढ़ते हैं. ओके अच्छा फॉर एग्जांपल मुझे लिस्ट में कोई चीज ऐड करनी है राइट तो मैं क्या करूंगा नेम डॉट अपेंड राइट और मैंने अपेंड वुड बी अ फंक्शन और इसके अंदर मैंने लिख दिया अहमद राइट और मैं जो कर देता हूँ इसको फिर प्रिंट करता हूँ नेम को तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. जी क्लास कैन यू सी अहमद हैज बीन एडेड टू द एंड. तो अपेंड का फंक्शन क्या करता है क्लास अपेंड का फंक्शन लिस्ट में वैल्यू को एड अप कर देता है टू द वेरी एंड आखिरी में ऐड कर देता है. ये समझ में आ गया क्लास. बहुत सिंपल सी बात है. ये समझ में आ गया. हाँ नहीं वीडियो क्लियर नहीं है तो प्लीज सेटिंग में जाके रेजोल्यूशन को बेहतर करें. आगे बढ़ते हैं. लेट्स सपोज मैं एक लिस्ट बनाता हूँ ऐड के नाम से और इसके अंदर मैं क्या दे सकता हूँ मैं एनिमल्स दे देता हूँ लायन दे देता हूँ. अच्छा इट कैन बी एनीथिंग. मैं अगर चाहूँ तो 12 एज इंटीजर दे दूँ. मैं अगर चाहूँ तो बूलियन वैल्यू दे दूँ. मैं अगर चाहूँ तो क्लास
डेसिमल दे दूं, फॉर एग्जांपल 5.69, तो ऑल द थिंग कैन अपीयर इन द लिस्ट। और अगर मैं प्रिंट करता हूं अर्ड को, लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट वी आर गेटिंग। ट्रू, आई गेस मुझे कैपिटल से लिखना है। राइट, व्हेन यू आर डीलिंग विद पाइथन, आपका ट्रू जो बूलियन वैल्यू है उसका टी कैपिटल होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट यू पीपल आर गेटिंग। जो स्ट्रिंग है वो सिंगल कोट से रिप्रेजेंट हो रहा है, और बाकी सारी चीजें, ऑल द एलिमेंट्स कैन कम विद इन द within this particular thing. I hope this is something which is clear to you people. आगे बढ़ते हैं क्लास। अच्छा खासा जूम हुआ है, चलिए मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। चलें जी क्लास आगे बढ़ते हैं। मैं अगेन नेम में आ जाता हूँ, और नेम को जब मैं प्रिंट करूंगा, लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट आई एम गेटिंग। ये पूरा का पूरा मेरे पास जो है, अच्छा आप कहोगे सर प्रिंट नहीं लगाया, तो सिर्फ वेरिएबल लिख के आप रन करोगे तो आपके पास वेरिएबल में जो भी असाइन होगा वो चीजें भी आ जाएगी, नॉट एन इशू एट ऑल, राइट। अच्छा, और क्या कर सकते हैं आप, ये कर सकते हैं क्लास के, फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी दो एरे मौजूद है, ठीक है। मैंने लिखा var सॉरी नॉट, आई एम नॉट इन जावास्क्रिप्ट, मैंने लिखा न्यू लिस्ट, राइट, और लिस्ट को मैंने एल कैपिटल कह दिया। ये कैमल केस होता है क्लास, यानी जो शुरू होता है वो स्मॉल से होगा और वो फिर कैपिटल। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, पेंट में जो कैमल होती है, अगर आप लोगों ने कभी कैमल देखा हो तो कैमल इज समवॉट लाइक दिस, ठीक है। आप कैमल बनाते हैं, ठीक है। वो सबसे पहले कैमल में क्या होता है कि नीचे का हिस्सा आता है, उसके बाद कैमल जो है वो ऊपर होता है, फिर नीचे होता है, फिर ऊपर होता है, और जो है आपका कैमल कुछ इस तरह से होता है क्लास, राइट। सो दिस इज कैमल। अच्छा, कैमल में क्या होता है क्लास, आप लोगों ने यकीनन इसको कैमल के इसलिए कहते हैं कि कैमल का सबसे पहले नीचे होता है अगर, और फिर एक ऊपर का हिस्सा होता है, तो दैट इज ओनली। अच्छा, ये स्टैंडर्ड है वर्ल्ड वाइड, जो है हम अगर बात करें तो अच्छा ये कैमल नहीं लग रहा, बट ये कैमल केस समझा रहा हूँ मैं, सही है। कैमल अगर हम बात करते हैं क्लास, तो दिस इज द स्टैंडर्ड कि जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करें तो उसको कैमल केस में होना जरूरी है। तो दिस विल अलाउ यू टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। चलें जी, इससे पहले आप मेरी कैमल की और मजाक हो रहा है, मैं कैमल को बंद कर देता हूँ। चलें जी, फैसल इट वाज नॉट डायनासोर, वो कैमल था, सही है। अच्छा, मैंने न्यू लिस्ट किया और इससे इक्वल टू क्या, नेम प्लस किया मैंने आर, ठीक है। नेम में आपके पास एक बेसिकली एरे है और आर में दूसरा एरे है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ठीक है। मैंने प्रिंट किया न्यू लिस्ट, राइट। चलें जी क्लास, लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट वी आर गेटिंग। So all the elements has been added to this. I hope this is something which is clear to you people. यानी दो लिस्ट जो है आप आपस में कॉन्केटिनेट भी करवा सकते हैं। ओके जी क्लास, छोड़ दे कैमल को, प्लीज छोड़ दे, लेट्स गेट बैक टू द लिस्ट, ठीक है। ओके, सो हम क्या कर रहे थे क्लास, हम ये देख रहे थे कि व्हेन यू आर डीलिंग विद द पाइथन, उसमें हम लिस्ट को कॉन्केटिनेट भी करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई पर्टिकुलर लेवल पे वैल्यू को इंसर्ट करवाना है, तो मैंने लिखा क्या क्लास, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा नेम
equals to name dot insert, राइट। पहले नेम को देख लेते हैं, नेम में क्या क्या है, सही है, उसके बाद करते हैं। ये नेम है मेरे पास, ठीक है क्लास। मैं क्या करूँगा, नेम इक्वल्स टू नेम डॉट इंसर्ट, राइट, और मैं कह दे दूंगा कि थर्ड इंडेक्स पे क्या ऐड कर दो, राशिद मोहम्मद का नाम सामने आया, राशिद को ऐड कर दो, ठीक है। एंड आई एम गोइंग टू रन एट क्लास, लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट आई एम गेटिंग। प्रिंट किया मैंने, क्या, नेम। सो द आउटपुट इज नन। एक मिनट, अगर मैं ना नेम को प्रिंट करता हूँ, एक सेकंड, अच्छा जी, ये क्या हुआ भाई, इंसर्ट करने पे तो नेम ही गायब हो गया। आई गेस के कोई इशू हुआ है, लेट्स सी। मैं तो राशिद डाला था नेम, आई गेस जुपिटर नोटबुक का कोई इशू है शायद, इस वजह से शो नहीं कर रहा। चलें जी, एक काम करते हैं, लेट मी जस्ट टेक दिस एरे एज अ लेते हैं। आज थोड़ा सा जुपिटर नोटबुक का इशू आ रहा है, तो चलें दोबारा कर लेते हैं क्लास। मैंने रन किया, ये मेरे पास आ गया, मैंने किया आर डॉट इंसर्ट, राइट, और मैंने लिखा 2 कॉमा वैल्यू दे दी, फॉर एग्जांपल रज़ा दे दिया, ठीक है, और प्रिंट कर दिया मैंने क्या, राइट। लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट वी आर गेटिंग। तो आप देख सकते हैं क्लास के मेरे पास सेकेंड इंडेक्स में जो है वो रज़ा ऐड हो गया। आई डोंट नो वहाँ पर क्या इशू हुआ था, आई डोंट नो क्या इशू हुआ था, बट ये जो जुपिटर का इशू है, ये मुझे इसका सॉल्यूशन याद था, बट अभी मेरे जहन से निकल रहा है। जो जुपिटर वर्क करना बंद कर देता है ना, इसको आप हल कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा, ठीक है। सो रज़ा हैज बीन एडेड टू द सेकेंड इंडेक्स। ये प्रीवियस आपके पास लिस्ट थी, और अब जो लिस्ट है उसके सेकेंड इंडेक्स में क्या हो गया, रज़ा ऐड हो चुका है। क्लास, इज दिस समथिंग व्हिच इज क्लियर टू यू पीपल? जल्दी से बताएं। यहाँ तक क्लियर है क्लास? जल्दी से बताएं, इंसर्ट करना कैसे होगा। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए हमने अपेंड करना देख लिया, एंड में ऐड करना, हमने इंसर्ट करना देख लिया, किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे ऐड करना। अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे जो है किसी भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल से एक चंक चाहिए, फॉर एग्जांपल क्लास में अगर मैं अगर किसी उसकी बात करूं, जी बच्चा, क्योंकि जो स्ट्रिंग है ना वो सिंगल कोड में आता है, राइट। अच्छा, मैं अगर बात करूं फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी की क्लास, उस यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस BSc का प्रोग्राम है, BBA का प्रोग्राम है, फार्मेसी है, और उसमें जो है एक्सेस बहुत सी चीज़ें हैं। सो मैं चाहता हूं कि उस पूरी लिस्ट में, जो कि यूनिवर्सिटी में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें से BSc का एक पर्टिकुलर इस इंडेक्स से लेके इस इंडेक्स तक की वैल्यू डालूं। तो मैं क्या करूंगा, मैंने किया R2 इक्वल्स टू, मैंने किया R किया, और इसके अंदर से मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा कि भाई सिंपली R में से 2:5, अच्छा 2 इंडेक्स पे क्या है, रज़ा है,
और 4 और 5 इंडेक्स पे है 5.69, राइट। 0 1 2 3 4, मतलब 5 इंडेक्स है ही नहीं ना, तो हम 4 कर देते हैं, सही है। तो यहाँ तक कॉपी कर दो क्लास, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, मैं जब प्रिंट करूंगा क्लास, और प्रिंट क्या करूंगा वो भी देख लेते हैं, R2 को, राइट। टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट, जल्दी से बताएं क्लास। मैं स्लाइस करना चाह रहा हूँ, मतलब एक पर्टिकुलर एरे में से कुछ चंक निकालना चाह रहा हूँ। टेल मी व्हाट कैन बी द आंसर अकॉर्डिंग टू योर थिंकिंग। दो कि मैंने ये चीज नहीं बताई है, बट अकॉर्डिंग टू योर थिंकिंग व्हाट इज द आंसर, जल्दी से बताएं। लेट्स सी क्लास व्हाट इज द आउटपुट। सो द आउटपुट इज रजा एंड ट्रू। अब गौर से सुने, मैं जो समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। देखिए, जब आप स्लाइस का मेथड अप्लाई करते हैं ना, ये स्लाइसिंग हो रही है। क्या हो रहा है कि एक एरे में से कुछ एलिमेंट्स उठा के किसी और वेरिएबल के में आप सेव कर रहे हैं, ठीक है। अब R2 के अंदर क्या है, रजा और ट्रू ऐड हो गया, और अगर मैं R को चेक करूंगा तो वो अपनी जगह मौजूद होगा, सही है, वो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। बट जब हम बात करेंगे R2 की, तो उसके अंदर आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, रजा एंड ट्रू, जो कि उसमें से स्लाइस हुए हैं। क्लास समझ में आ गई बात। अच्छा, अगर हम स्लाइसिंग की बात करें तो मैंने 2:4 लिखा था, दैट मींस रजा इज ऑन सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स और फोर्थ इंडेक्स में 5.69 है। बट 5.69 इसलिए नहीं आया, जो सेकंड डिजिट होता है ना क्लास, उसका 1 माइनस तक आपके पास वैल्यूज आ रही होती है। समझ में आ गई बात। जो सेकंड डिजिट होता है उसकी 1 माइनस इंडेक्स तक की वैल्यू, यानी रजा और ट्रू, यानी सेकंड इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स तक की वैल्यू आएगी, फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू नहीं आएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। क्लास जल्दी से बताएं। 5 करके दिखाऊं? चलें भाई 5 करके दिखाते हैं। मैंने जो है वो सिंपली इसको कॉपी कर लिया, मैंने इसको पेस्ट किया, इसको मैं कर देता हूँ R3 ताकि नया वेरिएबल आ जाए, और मैं 5 करके दिखाऊंगा तो मैं ये 5 लिखूंगा। चलो 5 लिख दिया मैंने, तो ये 5 एलिमेंट, मतलब 5 तक एलिमेंट्स है नहीं, बट मैं जब इसको रन करूंगा तो मेरे पास देखो 2 से लेके 5, अच्छा क्योंकि 5th इंडेक्स कोई है ही नहीं, इस वजह से मेरे पास यहाँ पर जो है, अच्छा मैंने एक मिस्टेक कर दी ना, ऊपर तो R3 कर दिया बट नीचे प्रिंट R2 ही कर रहा हूँ, तो इसको मैं R3 कर देता हूँ। So you can see this thing कि मेरे पास 5.69 पे आ गया। I hope that this is now clear to you people. अच्छा, एक और चीज मैं करके दिखाता हूँ। R4 इक्वल्स टू मैंने किया R, और मैंने इसमें कह दिया कॉलन 3, सिर्फ ये लिख दिया क्लास। तो ये क्या करेगा, 0 इंडेक्स से लेके 3-1 तक कॉपी कर लेगा। लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट। प्रिंट किया मैंने, और मैंने यहाँ पर लिख दिया R4, तो 0 से लेके, यानी लाइन 1 12, 0 से लेके 2 तक सारे उठा के ले आया, अगर आप सिर्फ कॉलन करके और इंडेक्स नंबर दे रहे होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। क्लास चलें जी, अब ये तो सारी चीजें देख ली हमने कि आप स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं। उससे पहले में हमने देखा कि आप अपेंड के थ्रू, इंसर्ट के थ्रू आप वैल्यू को एड अप कैसे कर सकते थे इन एन एरे। अब रिमूव करने की बारी आती है, सही है, डिलीट कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे डिलीट करना है R में से फॉर एग्जांपल सेकंड इंडेक्स पे जो है वो मुझे रिमूव करना है, राइट। और मैंने प्रिंट किया, फिर R को, लेट्स सी द आउटपुट क्लास, क्या हो रहा है इसको, ओके हो गया। चलें जी क्लास, आप देख सकते हैं कि 2 इंडेक्स में मेरे पास क्या था, रजा भाई थे। रजा भाई कोई है हमारे ग्रुप में लेक्चर में, तो रजा भाई जा चुके हैं हमें छोड़ के लिस्ट में से, R की लिस्ट में से, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर कि आप किस तरह से किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं डिलीट के थ्रू।
अच्छा, फिर एक और आपके पास ऑप्शन होता है, उसको भी हम, ये तो बहुत सिंपल था, एक और है उसको भी हम एक्सप्लोर करते हैं। आर सॉरी आर डॉट रिमूव, सही है। और मैंने कह दिया भाई 12 को रिमूव कर दो, ठीक है। उसमें क्या दे रहे थे, इंडेक्स नंबर के थ्रू रिमूव डिलीट कर रहे थे। रिमूव के फंक्शन के थ्रू आप क्या करते हो कि आप किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का नाम लिख के आप रिमूव कर सकते हो। चलें जी, मैं जो है प्रिंट करता हूँ आर को, लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट आई एम गेटिंग। तो भाई 12 चले गए, 12 कहाँ गए, चले गए, राइट। अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक और मेथड होता है, यानी अगर आपको इंडेक्स वाइज किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करना है तो आपने रिमूव कर दिया डिलीट के थ्रू। आप अगर उसके एलिमेंट नेम से रिमूव करना चाह रहे हो तो अगर एक और मेथड होता है आर डॉट पॉप, सही है। पॉप क्या करता है उसको भी देख लेते हैं। प्रिंट किया मैंने आर को, राइट, एंड व्हेन आई एम गोइंग टू रन इट, तो मेरे पास क्या हुआ, आखिरी के जो एलिमेंट था वो मेरे पास रिमूव हो गया। आई होप दिस इज समथिंग विच इज क्लियर टू यू पीपल। क्लास बता दे जल्दी से। बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ, बट बिफोर दैट वी नीड टू क्लियर अप विद दीज थिंग्स। ठीक हो गया, क्लास आगे बढ़ते हैं। चलें जी, थोड़ा सा बुक को भी देख लेते हैं। लिस्ट हमने स्टार्ट की थी, कमेंट्स के बाद हम आ जाते हैं बुक पे। ओके जी, हाँ, मेरे पास आ गया है दिस सिटी जीरो, एटलांटा, दिस एंड दैट। अच्छा जी, यहाँ पर सिंपली आपके पास सिटी ज़ीरो है। मैंने आपको नेम के थ्रू बताया था, नेम 1 नेम 2, यहाँ पर जो है सिटी ज़ीरो वगैरह गिवन है। तो इससे बेहतर ये है कि आप क्या बनाओ, लिस्ट बनाओ, सिटीज़ की एक लिस्ट बना दो, उस पर सब डाल दो, सही है। सो वेरी सिंपल, ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई है मैं आपको बता चुका हूँ। चैप्टर नंबर 16 ये है एडिंग एंड चेंजिंग एलिमेंट्स, कि आप किस तरह से अपेंड के थ्रू ऐड कर सकते हो किसी एलिमेंट को। अगर आपको चेंज करना है तो चेंज कैसे कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको बताया कि सिंपली आप उस पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है आप इंडेक्स डालो और उसको चेंज कर दो, सही है। ठीक है क्लास, सिटीज डॉट इंसर्ट में इंसर्ट क्या कर रहे थे कि किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट में आपको कोई इंसर्ट करना है, ये चीज़ हम देख चुके हैं। तो दिस इज एग्जैक्टली सेम थ्रू आउट, आप लोग और देख लीजिएगा। अच्छा, अगर स्लाइस का मेथड हमने देखा था क्लास, आई होप दिस इज समथिंग विच इज क्लियर टू यू पीपल। अगर देखें, आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर के आगे के सारे कॉपी कर लें, ये भी पॉसिबल है। मैंने आपको करके दिखाया कि अगर आप शुरू के एलिमेंट चाहते हैं तो ये भी पॉसिबल है, सही है, वेरी सिंपल। अच्छा क्लास, हर चैप्टर के एंड में जो है ना एक लिंक गिवन है। ये लिंक जो है ना, आप लाजमी इसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो, क्योंकि अगली क्लास में क्विज है तो आप इसके मुताबिक चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, डिलीटिंग एंड रिमूविंग ऑफ एलिमेंट्स, उसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। सही है, ये मेरे पास एलिमेंट्स आ गए हैं, डिलीट आ गया, एंड देन आपके पास जो है वो टास्क डॉट रिमूव, अगर आपको करना है तो रिमूव के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ये भी चीज़ मैंने आपको बता दी। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज पॉपिंग एलिमेंट्स, पॉप कर सकते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि आप सिंपली कि आप किसी इंडेक्स नंबर पे पॉप करना चाहे, लास्ट पे नहीं, किसी इंडेक्स नंबर पे करना चाहे, नहीं कितने एलिमेंट आपको करने हैं तो वो भी आप पॉप कर सकते हैं, सही है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इंसर्ट भी चल रहा है और पॉप भी चल रहा है, राइट। इंसर्ट पे वन एलिमेंट पे आप पॉप कर दो एक एलिमेंट को, टास्क डॉट पॉप। सो दीज आर डिफरेंट थिंग, आप इसको जितना करेंगे दिस वुड बी ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल फॉर यू पीपल।
चने जी क्लास, गिट क्या है, किस तरह काम करता है और क्या क्यों यूज़ किया जाता है, इस पूरी की डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कल के दिन में वीडियो शेयर कर दूंगा। ताकि ऑब्वियसली आज मैं करूँगा, मुझे पता है इट वुड डेफिनेटली टेक टाइम, तो टू सेव द टाइम इट्स बेटर कि मैं, अच्छा मुझे असाइनमेंट तो आपको आपसे गिट पे ही चाहिए हर हाल में, तो आप लोगों को गिट तो इस्तेमाल करना है और उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। मीनवाइल जो असाइनमेंट होगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो दिस इज 8th क्लास। मैं वीडियो इंशाल्लाह मेजॉरिटी आर सीइंग वीडियो, तो वीडियो में कल तक आपको शेयर कर दूंगा, जिसके बिहाफ में आप असाइनमेंट नंबर 3 को सबमिट करेंगे। असाइनमेंट नंबर 3 भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मेहनत करना आपका काम है, हिम्मत को बरकरार रखना आपका काम है क्लास। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह वक्त आएगा कि जब आप लोग सारे के सारे लोग इंशाल्लाह फ्यूचर के डाटा साइंटिस्ट होंगे और हमारा मुल्क का नाम रोशन करेंगे। अपना, अपने रिश्तेदारों और अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।